एक सादा सीधा मजदूरी करने वाला लड़का था मुकेश, जो कि बिहार में रहता था। 2023 में वो जब फेसबुक चला रहा था, उसे एक वेरिड मैसेज आया। और वो मैसेज था ऑल इंडिया प्रेग्नेंट सर्विसेज। कंपनी ने वहां पे मैसेज पे मेंशन किया हुआ था कि अपनी लड़कियां जब हमारे पास आते हैं प्रेगनेंसी के लिए, हम आप जैसे लोगों को उनके पास भेजते हैं, उन्हें प्रेग्नेंट पॉजिटिव करने के लिए। और इसके बदले आपको मिलता है 10 लाख रुपया। अगर आप प्रेग्नेंट भी ना कर पाए उसे, तो आपके सर्विस के लिए आपको 5 लाख रुपया मिल ही जाए। और जैसे ही ये पोस्ट मुकेश पढ़ता है, तो लालच उसके मन में भी आता है कि हाँ सही है, इतना तो मजदूरी कर ही रहा है, तो थोड़ा और ही क्यों ना। इसीलिए उसने कंपनी को एक मैसेज किया था या फिर कॉल करने की कोशिश की थी। पर रिटर्न कंपनी से उसे कॉल आया, और उसका नाम था संजीत रावत बोल के कोई कॉल किया था उसे। उसने स्ट्रेटली उसे सिर्फ एक ही बात बोली कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 799 रुपीज भेजना पड़ेगा। और वो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ डायरेक्ट 799 रुपीज रजिस्टर के लिए सेंड कर दिया। क्योंकि जब लाखों ही मिल रहा है, तो 800 रुपये में उसका क्या ही बिगड़े। और उसके बाद फिर से कॉल आया कि आपको कुछ मेडिकल टेस्ट करवाना है, उसके लिए आपको 4,500 रुपये फिर से जमा करना पड़ेगा। और अलग से जीएसटी के लिए 7,998 रुपये आपको लगाना पड़ेगा अलग। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही मुकेश ने हर एक पेमेंट डिटेल में उसे सेंड करता गया, टोटली कंप्लीटली 18,000 जब तक ना हो जाए। फिर उसके बाद बिल्कुल सेम टू सेम, बैंक में जैसे अमाउंट क्रेडिट होने पर हमें मैसेज आता है, वैसे ही मैसेज आया कि आपके अकाउंट में 5,12,1400 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। पर वो होल्ड पर है, क्योंकि आपको टीडीएस टैक्स 12,600 रुपये जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही 5,12,1400 रुपये आपका आपके अकाउंट में रिलीज हो जाएगा। और अब तक मुकेश समझ गया था कि वो स्कैम का शिकार हो चुका है, और उसने कंप्लीटली पेमेंट देना बंद कर दिया। खुद बिहार पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि आज भी वैसे कई सारे पेजेस अवेलेबल है या फिर साइट्स अवेलेबल है, इजी टू ऑन के नाम से, जो कि आज भी लोगों से स्कैम करते रहते हैं। और ये भी इंटरनेशनल स्कैम हो चुका है। और ये सब स्कैम जो होता है, ये सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी से लेकर गवर्नमेंट बैंक तक चल रहा है। अगर आपको याद होगा, 4 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ पुलिस को एक टीक मिला था कि शक्ति डिस्ट्रिक्ट में एक एसबीआई ब्रांच में फ्रॉड चल रहा है। जब पुलिस ने वहां पर रेड मारने के लिए गए, आप यकीन नहीं करोगे, पूरा का पूरा ब्रांच ही डुप्लीकेट था या फिर नकली था, फेक था। वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे थे, वो सब फेक थे। पर वहां पे काम करने वाले लोग ये बिल्कुल नहीं जानते थे। और हर कोई यहाँ पे जो काम कर रहा था, उनमें से 80% लोग 2 से 6 लाख रुपए दे चुके थे कि एसबीआई गवर्नमेंट जॉब पाने की। एंड आज के रिपोर्ट के हिसाब से 56% लोग जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं, वो स्कैम का शिकार हुए। एग्जाम्पल देता हूँ, एक कंबोडिया का केस आपको याद होगा। अभी पुलिस ने कुछ 250 या फिर 300 इंडियन को रेस्क्यू किए थे। और इसका केस आपको डिटेल में बता दूं, तो एक जो कि ब्रोकर था या फिर कंसल्टेंसी बोल लो, जो भी था, वो फॉरेन भेजने के, फॉरेन जॉब के चक्कर में वो कम्बोडिया सेंड करता था। और वो डायरेक्ट कम्बोडिया सेंड नहीं करता था, वो सेंड करता था सिंगापुर। और सिंगापुर से जाते थे कम्बोडिया। और ये केस था कॉल सेंटर जॉब का केस था। और यहाँ पे क्या होता था, जब आपको भेजे जा रहे हैं सिंगापुर में, आपको ये जॉब करना है, वो जॉब करना है बोल के, तो वहां पे सिंगापुर से और एक दलाल आता था, वो ले जाता था कम्बोडिया। और कम्बोडिया में आपको एक कॉल सेंटर में बैठा दिया जाता था, और वहां पे आपको ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे फ्रॉड करना है लोगों के साथ। आप जो कॉल सेंटर बोल रहे हैं, वही कॉल सेंटर में पूरा डिटेलिंग फ्रॉड का सेंटर चल रहा था। जैसा ही आजकल कॉल आते हैं कि मैं आर्मी से बोल रहा हूँ, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, आपके ऊपर केस आ रहा है, ये सब जो हमको फ्रॉड केस आते हैं, वैसे ही सब फ्रॉड केस कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था। और कोई अगर इंडियन यहाँ से मना कर दे वहां पे काम ना करने के लिए, वहां पे एक रूम में उसको बंद करके बेसबॉल बैट या फिर बड़े बड़े लोहे से उसको मारते रहते थे। और हाल ही में ही कुछ कंबोडिया से इंडियंस को रेस्क्यू किया गया है, और आगे बहुत है वहां पे फंसे हुए हैं, जो कि कोशिश है कि वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाए। वैसे ही और एक केस अभी बता दूं, जो कि अभी फिलहाल
बहुत तेजी से चल रहा है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग केस। और ये नेटवर्क मार्केटिंग केस आपको पता तक नहीं चलेगा कि कैसे चल रहा है। यहाँ पे आपको शुरू होगा जॉब से। अगर आप ऑनलाइन कहीं पे जॉब देख रहे हो और आपको प्रोफाइल को मैच करके वो डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर आना है। और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको कि आपको जाना है, ऋषिकेश जाना है, हरिद्वार जाना है, ये कहीं पे जाना है और आपको मिल रहा है 28,000 की 30,000 रुपये आपको मिलेगा। और वहां पे जाने के बाद आपको कुछ अमाउंट आपसे मांगे जाएंगे, और वो अमाउंट आपको सिर्फ रहना और खाने के लिए होगा, ना कि किसी और चीज के लिए। और ये बता के आपसे अमाउंट लिए जाएंगे, और वो अमाउंट क्लियरली आपका एक फॉर्म में मेंशन होगा कि वो अमाउंट रिटर्न नहीं होगा। और तब अगर आप फॉर्म को अच्छे से पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा, अगर वहां पे रिसर्च करो तो पता चल जाएगा कि वहां पे चल रहा है यंग पर्सन वैल्यू का एक नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि लोगों को वहां पे बुलाता है जॉब के चक्कर में और डालता है नेटवर्क मार्केटिंग। हाल ही में अभी उड़ीसा में केउंझर का काशीपुर का एक गांव में यही सेम केस हुआ था। गालवे नाम का एक कंपनी, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सिविल इंजीनियर हो या फिर कोई और हो, वहां पे बुला था बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए या फिर बिल्डिंग का सुपरवाइज करने के लिए, कंप्यूटर में बिल बनाने के लिए, ये सब बोल के वहां पे बुलाते। और जब वहां पे गए तो कुछ अमाउंट उनसे हड़प लिए कि रहना और खाने के लिए। और उसके बाद वहां पे जब ट्रेनिंग होना शुरू हुआ तो उन्हें पता चला कि कंपनी के बारे में कोई भी डिटेल्स उन्हें नहीं बताया जा रहा। सिर्फ एक ही चीज बताया जा रहा है कि ये काम कैसे करना है। और बाकी पूरे ट्रेनिंग में सिर्फ आपको एक ही बात वो बताएंगे, मोटिवेशन ही करेंगे, और बाकी काम के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। लास्ट को आपको पता चलेगा कि वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर चुके हैं। आजकल ये केस बहुत ट्रेंड में और बहुत ही क्विकली चल रहा है। होप है कि अगर साइबर पुलिस ये केस को जल्दी से ना पकड़े तो इंटरनेशनल लेवल पे ये क्राइम होना शुरू हो जाए। और एक फ्रॉड है जो है वर्क फ्रॉम होम का जॉब। अगर आप ऑनलाइन कहीं पे भी मिलता है आपको वर्क फ्रॉम होम का जॉब, अगर आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इतने रुपए पेमेंट करना है तो मत करना। क्योंकि ये लोग डाटा एंट्री वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में आपसे लाखों रुपए ले जाएंगे। अगर कम भी ले रहे हैं पैसे तो आप जैसे लाखों से ले रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी कंपनी अगर आपको जॉब दे रहा है तो वो आपको पैसा देगा, ना कि आप उनको दो। और एक लास्ट केस के बारे में हम जान लेते हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा चल रहा है, वो है चैरिटी का केस। और चैरिटी में ऐसे फ्रॉड हो रहा है, ये इंटरनेशनल ऑलरेडी हो चुका है। और ये चल रहा है इस वजह से कि अगर सोच लो, आपको कहीं पे न्यूज मिल रहा है, अगर टीवी चैनल या फिर आप यूट्यूब कहीं से भी अगर आपको न्यूज मिल रहा है ये कि ये लड़का गरीब घर से है और इसके ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपया चाहिए और इसके पास नहीं है, अगर आप शेयर कर रहे हैं तो उस लड़के को जो कि ऑपरेशन होगा उसको उतना पैसा मिलता रहेगा। यहाँ पे एक बात चलता है कि जब एनजीओ संस्था और चैरिटेबल ट्रस्ट मिलकर उनको पैसे दान कर रहे हैं तब भी न्यूज आता है, और इसका फायदा उठा रहे हैं स्कैमर्स। यह क्या करते हैं, एक फेक वेबसाइट बनाते हैं और खुद उस लड़के के हेल्प करने के लिए सबको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हम इस चैरिटी संस्था से हैं या फिर एनजीओ से हैं, हमें इतना पैसा सेंड कर दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा और हम उस लड़के को हेल्प कर पाएंगे। और ये पूरा इंटरनेशनल फ्रॉड अच्छे खासे से चल रहा है। तो आपको एक बात और बता दूं, आज के टाइम पे 65% फेक वेबसाइट्स हर एक सेकेंड हर एक दिन राइज अप हो रहा है। और 85% तक फाइनेंशियल एप्स, फेक फाइनेंशियल एप्स या फिर फ्रॉड फाइनेंशियल एप्स राइज हो रहा है। होप कि आप समझ गए होंगे काम कैसे चल रहा है। आज के जिंदगी में हमें साइबर सिक्योरिटी को अपनाना बहुत ही जरूरी है, और आप इन जैसे स्कैमर से बहुत ही सावधान रहें। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर सकते हैं या फिर 1930 में डायल करके कंप्लेन कर सकते हैं। अगली बार फिर एक ट्रू फैक्ट के साथ, ट्रू वीडियो के साथ मैं हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।